अच्छा भाई, तो दो तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के, एक क्लास लेवल और एक दूसरा इंस्टेंस लेवल, या उनको डायरेक्ट लेवल ना कहूं, डायरेक्ट कह दूं क्लास वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स। मैंने यहां स्पेशली लिख दिया है कि क्लास वेरिएबल को हम स्टैटिक वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है, क्लास वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल। और दूसरा है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस, अच्छा, जब हम इसको ये कह रहे हैं, आज हमारे पास करने को बहुत सारी बातें हैं जो आपने याद रखनी है ना, छोटी छोटी बातें उसको याद रखनी है, राइट? तो क्या करते हैं? हाँ, हमारे पास जब किसी वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है, और जब किसी वेरिएबल को इंस्टेंस के अंदर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इनिशियलाइजर के अंदर डिफाइन, इनिशियलाइजर की बॉडी में डिफाइन हुआ, ठीक है। यानी उसका लेवल जो है क्लास का लेवल है, इसका लेवल जो है वो इंस्टेंस का लेवल है। अच्छा, यहां लिखा हुआ भी है स्टैटिक और क्लास लेवल वेरिएबल कैन बी अपडेटेड यूजिंग क्लास नेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ये है कि ये अवेलेबल टू ऑल है, क्लास लेवल पर है ना, या स्टैटिक है। इसकी सिंपल सी मिसाल ये होती है, ठीक है, हमारे यहां घड़ी नहीं लगी हुई ना, मैं घड़ी की मिसाल देता हूं। प्रोजेक्टर लगा हुआ, प्रोजेक्टर हमारे लिए, सबके लिए स्टैटिक है। प्रोजेक्टर एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन सबके लिए स्टैटिक है, और एक स्क्रीन जो है आपके लैपटॉप्स की है। अब प्रोजेक्टर पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो आप सबके लिए आ रहा है। क्या? प्रोजेक्टर पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो सबके लिए आ रहा है, बट अगर आपकी अपनी स्क्रीन पे कोई चेंज आ रहा है तो वो सिर्फ आपके अपने लिए है, दूसरे की स्क्रीन चेंज नहीं हो रही। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है क्लास वेरिएबल का और इंस्टेंस वेरिएबल का, कि इंस्टेंस वेरिएबल में जो चेंज आता है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, और अगर क्लास वेरिएबल में कोई चेंज आ रहा है तो वो सबको नजर आ रहा है तो सबके लिए चेंज हो जाता है। अब इसको करके देखते हैं। नॉन स्टैटिक और ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल कैन बी अपडेटेड यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, ये मेरी क्लास बन गई, दो ऑब्जेक्ट हमने यहां बना लिए। कौन कौन से हैं अभी? C1 C2। अच्छा, अभी व्हील जो है कैसा वेरिएबल है? क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो व्हील को अभी मैं किसकी मदद से एक्सेस कर रहा हूं? क्लास की मदद से। कार जो है क्लास है ना, कार जो है क्लास है, तो व्हील को मैं कार की मदद से एक्सेस कर रहा हूं। और माइलेज जो है वो कैसा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको भी कार की मदद से एक्सेस कर रहा हूं। क्या आउटपुट आएगा? कार डॉट व्हील्स कितना आ जाएगा? 4। कार डॉट माइलेज कितना आ जाएगा? नहीं आएगा, ठीक है, एरर आएगा। क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसको एक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? इंस्टेंस चाहिए, क्लास नहीं चाहिए, ठीक है। जबकि जो क्लास वेरिएबल है ये इंस्टेंस से भी एक्सेस होगा और क्लास से भी एक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि क्लास में जो भी चीज होती है वो इंस्टेंस को अवेलेबल होती है, तो वेरिएबल भी अवेलेबल होंगे और मेथड्स भी अवेलेबल होंगे। लिहाजा मैं यहां पर और लाइन ऐड करता हूं, प्रिंट C1 डॉट व्हील्स। तो कार भी व्हील को एक्सेस कर रही है और ऑब्जेक्ट भी व्हील को एक्सेस कर रहा है, लेकिन कार माइलेज को एक्सेस नहीं कर पा रही है, जबकि C1 जो है वो ज़ाहिर वो तो करेगा ही।
इसको नीचे ले आता हूं ताकि एरर आखिर में आए। ठीक है, कार डॉट व्हील्स, C1 डॉट व्हील्स और माइलेज, अच्छा प्रिंट नहीं कराया है ना। ठीक है, यहां पर आके एरर आ गया कि कार के पास माइलेज की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जबकि क्लास के जो वेरिएबल हैं वो दोनों से क्या हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। याद रहेगी बात, आगे बढ़ते हैं। इनिशियलाइजर की बाहर होना चाहिए, इसकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, चाहे यहां पर हो, अभी भी इनिशियलाइजर की बॉडी में नहीं है, तो नीचे हो या ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर होना चाहिए बस। किसी मेथड के अंदर जो वेरिएबल होगा वो, हाँ, क्योंकि मेथड जो है वो इंस्टेंस मेथड होते हैं, उसके थ्रू, इंस्टेंस के थ्रू ही आना पड़ेगा। अभी करते हैं, वो वाली बात आएगी आगे। अच्छा, अब यहां पर एरर समझ में आ गया। सिंस व्हील इज अ क्लास लेवल वेरिएबल, वो भी ऊपर एक्सेस कर लिया मैंने, कैन बी एक्सेस यूजिंग क्लास नेम एज वेल एज ऑब्जेक्ट, तो व्हील जो है वो एक्सेस हो रहा है विद ऑब्जेक्ट। अब क्लास का जो वेरिएबल है व्हील, उसे अपडेट कर दिया, किसकी मदद से, क्लास की मदद से। व्हील 4 थे, कितने कर दिए, 5 कर दिए, यानी कि अब ये क्लास लेवल था ना, यहाँ 4 के बजाय कितना हो गया, तो सबको क्या नजर आ रहा होगा, 5, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे। लेट्स सी, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने बोला कार तुम्हारे व्हील्स कितने हैं, 5, ऑब्जेक्ट तुम्हारी कॉपी में व्हील कितने हो गए, 5, दूसरे ऑब्जेक्ट तुम्हारी कॉपी में व्हील कितने हो गए, 5। स्टैटिक था ना, हर एक की जबकि अलग अलग कॉपी है, लेकिन वो सब स्टैटिक को रेफर कर रहे थे, स्टैटिक ने वैल्यू अपडेट की, सारे ऑब्जेक्ट में क्या हो गई, अपडेट हो गई। अब यहां पर एक आ गया सियाना ऑब्जेक्ट, इसने बोला मेरे तो व्हील 6 होने चाहिए, क्या मेरे व्हील कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अब इस ऑब्जेक्ट ने व्हील 6 कर दिए, तो कार के व्हील कितने होंगे, और C1 व्हील्स कितने होंगे, और C2 व्हील्स कितने होंगे। ठीक है, कि ये लाइन पे हुआ क्या है, ये समझना जरूरी है। C1 डॉट व्हील्स पे हुआ क्या है, उसने बोला कि मेरे व्हील 6 कर दो, नहीं, उसने यहां ये नहीं बोला, ये हमें नजर आ रहा है कि वो ये कह रहा है कि मेरे व्हील 6 कर दो, बल्कि ये कह रहा है कि भाई एड अ न्यू एट्रीब्यूट इन माय ऑब्जेक्ट नेम्ड व्हील्स। अब ये बात कैसे समझ में आएगी, ये बात ऐसे समझ में आएगी कि जब कोई एट्रीब्यूट किसी इंस्टेंस के अंदर नहीं होता, इनिशियलाइजर के अंदर नहीं होता, और मैं ऑब्जेक्ट की मदद से वो एट्रीब्यूट नया डालता हूं, देखो इधर इसी लाइन पे करता हूं मैं, यहां पर मैंने बोला भाई C1 डॉट, मैं यहां पे कहता हूं क्या, कोई एट्रीब्यूट बना देता हूं, क्या बनाऊं, कलर ब्लैक। तो ये पहले तो नहीं था ना, जब ये पहले नहीं था तो ये वैल्यू ओवरराइड नहीं हो रही, बल्कि ये एट्रीब्यूट क्या हो रहा है, नया क्रिएट हो रहा है, जो सिर्फ किसके ऑब्जेक्ट में होगा, C1 में होगा। हाँ वो तो रहेंगे। अब देखो इधर, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं देखो दिखाता हूं C1, देखो जरा समझो, C1 टैब लगाया, क्या क्या आ रहा है इसमें, कलर, कंपनी, माइलेज और व्हील्स। तो ये जो व्हील क्रिएट हुआ है ना, ये स्टैटिक वाले व्हील में वैल्यू जाके चेंज नहीं करी उसने, स्टैटिक को तो बाहर रेफर कर रहा था हाथ बढ़ा के, अब ये नया उसके अपने पास क्रिएट हो गया व्हील।
बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि हमने जैसे कार को बोला तुम अपने व्हील कितने कर लो, 5 कर लो, तो तुम्हारे सारे ऑब्जेक्ट की व्हील कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। हो गए? ठीक। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसने बोला कि मेरे व्हील 6 हो जाने चाहिए। तो जब ये C1 डॉट व्हील किया है तो ये एक्चुअली में ये वाले व्हील को हिट नहीं कर रहा, ये अपने ऑब्जेक्ट के अंदर नया एट्रीब्यूट डाल रहा है। जैसे मैंने इसके साथ कलर ब्लैक भी डाल दिया। अच्छा ये देखो C2 डॉट इसके पास नहीं आ रहा कलर, C2 के पास नहीं आ रहा कलर, सिर्फ किसके पास आ रहा है? तो इसलिए अब वो हमारे कंफ्यूजन यूं हो गई कि जो स्टैटिक वेरिएबल था वो भी व्हील था और जो इंस्टेंस हमने नया क्रिएट किया है वो भी व्हील क्रिएट किया है। तो हमें ये फील आ रही थी कि शायद उसने बाहर वाले को हिट मार के किया है, उसने अपनी कॉपी में एक नया एट्रीब्यूट व्हील्स का क्रिएट हो गया जैसे कलर का क्रिएट हो रहा है। अब वो ऑलरेडी उसका था ही नहीं ना, वो तो सिर्फ उसको रेफर कर रहा था बाहर से, वो तो सिर्फ उसको रेफर कर रहा था बाहर को। अब वो रेफर तो कर रहा है लेकिन क्योंकि नया वेरिएबल उसने खुद क्रिएट कर लिया तो पुराना क्या होना है, ओवरराइड होना है। ठीक है, पुराना क्या होना है, ओवरराइड होना है। इसलिए ये जो 6 है ये सिर्फ इसी की कॉपी में 6 नजर आएगा हमें और किसी की कॉपी में 6 नजर नहीं आएगा, इसकी कॉपी में 5 ही नजर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तमाम हाँ ऐसे ही चलता है। बात क्लियर हो गई है? तो जब कार ने अपडेट किया तो सबके पास अपडेट हो गया, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट ने खुद अपने पास अपडेट किया तो बेसिकली ये वर्ड ही गलत हम कह रहे हैं, अपडेट किया। हमें यहां कहना चाहिए कि उसने नया एट्रीब्यूट क्रिएट किया सेम नाम का, तो पुराना वाला उसका एट्रीब्यूट स्टैटिक वाला ओवरराइड हो गया। ठीक है, क्योंकि अगर ये अपडेट करता तो देख तो सब उसी को रहे ना, तुम सारे ऑब्जेक्ट हो, मैंने ये प्रोजेक्टर चला रहा हूं, तुम में कोई आके इसको बंद कर दे तो बंद तो सबके लिए हो जाना चाहिए, फिर बंद तो हो गया ना। नहीं ऐसा नहीं, बल्कि उसके अपनी कॉपी बन गई। ठीक हो गई बात? क्लियर है? ये हो गया। अब कार ने बोला भाई अब मेरे व्हील कितने कर दो, 10 कर दो। अब क्या होगा, C1 में भी हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, C1 की अपनी कॉपी बनी हुई, C1 हम वहां देख ही नहीं रहा, नीचे दिखा के अपनी स्क्रीन पे देख रहा है। ठीक है, C1 जो है वो अपनी स्क्रीन पे देख रहा है। राइट, याद रहेगी बात? मैंने ऑनर ऐड कर दिया, कलर ऐड कर दिया। अब ये कलर कहां ऐड कर दिया मैंने, सबके लिए ऐड कर दिया ना। कार डॉट क्या क्या आ रहा है, कलर और व्हील्स, 2 वेरिएबल आ गए। और मैं यहां अगर ब्लैक के बजाय इसको क्या कर दूं, रेड कर दूं, तो C1 के पास क्या रहेगा, ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि उसने अपना एट्रीब्यूट ऐड कराया हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी है किसकी, स्टैटिक वेरिएबल्स और इंस्टेंस वेरिएबल्स की। स्टैटिक वेरिएबल एंड इंस्टेंस वेरिएबल, क्या क्या सीखा इसमें हमने कि स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जो इनिशियलाइजर के बाहर डिफाइन होते हैं, चाहे ऊपर डिफाइन कर लो चाहे नीचे डिफाइन कर लो। नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल्स वो होते हैं जो इनिशियलाइजर के अंदर डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन वाली बात आ गई। एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, क्लास वेरिएबल को क्लास भी एक्सेस कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। और पीछे तो दोनों सो रहे हैं बराबर। उठो भाई उठो। अच्छा, अब जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं उनको सिर्फ इंस्टेंस ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, उनको इंस्टेंस के थ्रू एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, और अगर क्लास कोई चीज अपडेट करती है तो वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा,
अपडेट हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस ऑब्जेक्ट ने अपनी उसकी कोई कॉपी ना बना के रखी हुई हो। अगर अपनी कॉपी बना के रखी है तो फिर नहीं होगा। क्लास मेथड्स, इंस्टेंस मेथड और स्टैटिक मेथड्स। अब देखो यहां पर कितनी टर्मिनोलॉजीज आ गई और यहां पे कितनी थी, 2। क्योंकि यहां हमने कहा था जो क्लास वेरिएबल है वही स्टैटिक वेरिएबल है, लेकिन मेथड की जब वेरिएबल की बात करेंगे, वेरिएबल की जब बात करेंगे, एट्रीब्यूट की जब बात करेंगे, दोनों एक हैं। बट जब मेथड की बात करेंगे तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड, स्टैटिक मेथड्स। क्लास मेथड्स एंड स्टैटिक मेथड्स आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताओ कि क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और क्लास वेरिएबल कौन सा है, स्कूल। इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। और ये जो 2 मेथड बने हुए, ये कैसे मेथड है, इंस्टेंस मेथड्स हैं। क्यों इंस्टेंस मेथड कह रहा हूं, इनको क्या पहचान है भाई इनकी, नहीं इनिशियलाइजर में थोड़ी है, इनिशियलाइजर के साथ है, क्योंकि इनको कॉल करने के लिए क्या पास होना है, इंस्टेंस पास होना है, सेल्फ का ऑब्जेक्ट पास होना है। ठीक है, इसलिए इनका नाम जो है वो इंस्टेंस मेथड्स है। ठीक, तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, ये हमारी क्लास जो है वो बन गई। अब ऑब्जेक्ट बनाया, देखो क्या क्या हो रहा है यहां पर, इस पूरी लाइन में देखो 2 ऑब्जेक्ट बन गए। यहां पर क्या हो रहा है, S1 एक ऑब्जेक्ट है, किसको कॉल कर रहा है वो, एवरेज को। एवरेज कैसा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, इसलिए क्या लिखा हुआ, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस S1। सही लिखा है, सही लिखा है। एवरेज इंस्टेंस मेथड है और S1 एक इंस्टेंस है, इसलिए लिखा है कि इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस S1। और यहां क्या लिखा है, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस S2। तो दोनों का एवरेज कॉल हो गया। यहां पर क्या लिखा है, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम बट इंस्टेंस स्टिल पास्ड एज आर्गुमेंट। फिर भी इंस्टेंस चाहिए चाहिए। स्टूडेंट को बोला हमने, क्लास को बोला तुम्हारे अंदर एक मेथड है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ने कहा ऐसे नहीं चलूंगा मैं, मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट दे दिया। ठीक है, चल जाएगा। इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम, हमने कहा स्टूडेंट तुम्हारे अंदर एक मेथड है इंफॉर्मेशन, उसे कॉल कर लो, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा हूं, क्या हो जाएगा, एरर। पहले दोनों एवरेज आ गए, फिर दोनों इंफॉर्मेशन आ गई। S2 में क्या पास कर रहे हैं, सिर्फ स्कूल का नाम आ गई। और जैसे ही हम यहां पर आए, उसने पेरेंट बोल दिया कि भाई सेल्फ चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट चाहिए मुझे, खाली क्लास से काम नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेथड कैसे मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, इनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। राइट, तो जब, हाँ किसको, देखो ये दोनों मेथड कैसे मेथड है, कैसे पता, सेल्फ की वजह से। ठीक है, कि इनको यहां पर क्या रिसीव होगा, सेल्फ में एक ऑब्जेक्ट रिसीव होगा। अच्छा भाई, तो जब S1 डॉट एवरेज किया कॉल हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि सेल्फ में S1 चला जाएगा। S2 डॉट एवरेज किया कॉल हो जाएगा, हाँ भी चला जाएगा, S2 ऑब्जेक्ट चला जाएगा। ठीक है, फिर हमने इस तरह कॉल किया, क्लास से बोला क्लास तुम्हारे अंदर एक मेथड है एवरेज, उसको कॉल करो, या इंफॉर्मेशन उसको कॉल करो। उधर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या चाहिए, सेल्फ में कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, उसको क्या पता सेल्फ में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहां जो नीचे कॉल कर रहा हूं स्कूल का वेरिएबल, तो या M1 M2 कोई वैल्यू कॉल करूंगा, वो तो ऑब्जेक्ट से आएगी। तो इसलिए कंसिडरिंग दिस, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए।
तो लिहाजा ये दोनों को ऑब्जेक्ट पास किया कॉल होगा। लेकिन मैं कहता हूं यार तुम बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल ले आओ, वो नहीं लाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन को जैसी कॉल करने जाएगा एक पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, इसलिए एरर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब यहां आ जाए। अब यहां पर हमने इंस्टेंस मेथड तो बनाए, क्लास मेथड बनेंगे कैसे? इंस्टेंस मेथड बनाए, क्लास मेथड कैसे बनेंगे? क्लास मेथड अगर किसी मेथड को बनाना है मुझे, तो मुझे यहां पर ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको कहते हैं डेकोरेटर। क्या कहते हैं? डेकोरेटर्स। ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये स्पेशल फंक्शन होते हैं। ठीक है, हमने ये क्लास मेथड का डेकोरेटर इस्तेमाल किया। किसका डेकोरेटर? क्लास मेथड का। और देखो ये सेल्फ हेल्प नहीं लिखा यहां पर। अब ये क्लास मेथड है, तो इसको कॉल होने के लिए क्या चाहिए होगी? क्लास चाहिए होगी। अब इस सी के अंदर क्लास भी आ सकती है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट भेजे तो ऑब्जेक्ट सी में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की वजह से स्कूल भी कॉल हो सकता है, क्योंकि क्लास वेरिएबल है, दोनों कॉल कर लेते हैं। राइट, तवज्जो जरा दे लो उस पे। मैं यहां पे क्या लिख देता हूं? सेल्फ जानबूझ के नहीं लिखा, अगर सेल्फ लिख दूं कोई मसला नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए सेल्फ नहीं लिखा। अब ये मेथड कैसा मेथड है? क्लास मेथड है। अब यहां सेल्फ में जो भी कुछ रिसीव होगा ये क्लास मेथड की वजह से क्या समझेगा? ऑब्जेक्ट नहीं समझेगा, क्लास का नाम समझेगा। ये हाँ, ये क्लास मेथड डेकोरेटर है, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो मैं डिफरेंस करने के लिए यहां पर सी लिख देता हूं, CLS लिख देता हूं बस। ठीक है, अब देखो जब ये हुआ हमारे पास, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस S1, ओके, ये तो बात। इंस्टेंस मेथड कॉल्ड यूजिंग इंस्टेंस S2, ये भी ओके बात। अब यहां आ जाओ, क्लास मेथड कैन बी कॉल्ड यूजिंग क्लास एज वेल एज, क्योंकि वो क्लास का है, ऑब्जेक्ट को भी अवेलेबल होगा, क्लास को भी होगा। क्या किया हमने? S1 डॉट इंफॉर्मेशन चलेगा, ऑब्जेक्ट की मदद से कैसा मेथड कॉल कर रहा हूं? चलेगा, क्योंकि क्लास की हर चीज ऑब्जेक्ट को अवेलेबल होती है। फिर क्लास की मदद से किसको कॉल कर रहा हूं? क्लास मेथड को। क्लास की मदद से क्लास मेथड को कॉल कर रहा हूं, चलेगा, चलेगा। पहले ये नहीं चल रहा था यहां पर, क्योंकि ये क्लास मेथड बनाया ही नहीं था, इसको सादा मेथड था, इंस्टेंस मेथड था, इधर डेकोरेटर लगा ही नहीं था। ठीक नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्लास खुद चली जाएगी, जैसे ऑब्जेक्ट खुद जाता है वैसे क्लास चली जाएगी। नहीं लेगा तो रिसीव तो करेगा यहां पर, लेकिन अब ये जो रिसीव करेगा उसको क्या समझेगा? क्लास का नाम समझेगा। जी जी, जैसे ऑब्जेक्ट खुद आ जाता है। हाँ, तो क्लास की मदद से तो स्कूल कॉल कर सकता हूं मैं, क्लास की मदद से M3 थोड़ी कॉल कर सकता हूं, क्लास की मदद से M3 कॉल ही नहीं होगा। एक ही चीज है जो क्लास की मदद से कॉल होती है। अगर किसी ने ऑब्जेक्ट भेज दिया वहां पर, तो CLS में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की मदद से भी स्कूल कॉल हो सकता है, हो सकता है। समझ आई ये बात? हाँ भाई, अच्छा, यहां वाली बात समझ में आई? ये बात समझ में आई तुमको? कोई ऐसा बंदा जिसको यही ना समझ में आया? तुम तो अभी आए हो ना, तुम्हें तो अलग टोकन लेना पड़ेगा। हैं, इतना छोटा सा हाथ उठा रहे हैं यहां से,
देखो भाई, ये दोनों मेथड कैसे मेथड हैं, रिपीट करें, इंस्टेंस मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। ये दोनों मेथड इंस्टेंस से कॉल हो जाएंगे, हो रहे हो रहे। क्या ये दोनों मेथड क्लास से कॉल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए जब क्लास से कॉल किया तो क्या हो गए, एरर में आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जितने इंस्टेंस मेथड होंगे वो इंस्टेंस से ही कॉल होंगे। ठीक है, एक और सो गया यूसुफ, तुम्हारे बराबर में सो रहा है। खराटों की आवाज नहीं आ रही तो? अच्छा, खराटों में फोकस नहीं है। अच्छा, तो क्लास मेथड जो है वो, अब क्लास मेथड तो, अब इंस्टेंस मेथड जो है वो क्लास से कॉल नहीं होगा ना, इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्लास से कॉल होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर मैं यहां कह दूं स्टूडेंट डॉट M1, ठीक है, तो ये भी क्या बोलेगा आखिर में, पहले तो ऊपर ही एरर आ गया। अगर ऊपर वाली लाइन हटा दूं तो क्या कह रहा है भाई? अच्छा, टेक 1 पोजिशन कहां भेज दिया मैंने? स्टूडेंट डॉट M1, ठीक है, ये दो एवरेज आ रहे हैं। ठीक है, स्कूल स्कूल का नाम क्यों नहीं उठा रहा भाई? अब आ गया। ठीक है, दो एवरेज आ रहे हैं और स्कूल का नाम आ रहा है ऑब्जेक्ट की मदद से। लेकिन जैसे ही M1 पर आया, बोला भाई क्लास तुम्हारे पास M1 है, ले आओ। तो कह रहा भाई मेरे पास कोई M1 नहीं है, मेरे पास कोई M1 नहीं है। क्यों नहीं है उसके पास M1? क्योंकि M1 तो जो है वो किसके अंदर है, मेरे अंदर क्या है, स्कूल है, मैं स्कूल ला सकता हूं। नहीं नहीं नहीं, इंस्टेंस दोनों को एक्सेस कर सकता है, अपने भी और क्लास, क्लास नहीं कर सकता। यही तो मसला चल रहा है, यही तो मसला चल रहा है। ये देखो, स्टूडेंट डॉट स्कूल कर दिया मैंने, और यहां पर मैं डायरेक्ट यहां लिखूं S1 डॉट स्कूल, तो ये दोनों ही स्कूल को एक्सेस कर लेंगे, दोनों ही स्कूल को एक्सेस कर लेंगे। देखो, ठीक है, दो इंफॉर्मेशन इससे आ गई, दो इंफॉर्मेशन इससे आ गई। लेकिन स्टूडेंट जो है वो क्लास के अलावा जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं और इंस्टेंस मेथड हैं, क्लास उनको एक्सेस, अभी ये बात क्लियर है? ठीक, अब मैं यहां पर आता हूं, मैं कहता हूं कि ठीक है, इंस्टेंस मेथड तो हमने बना लिए, इंस्टेंस मेथड हमने बना लिए, क्या हम क्लास मेथड बना सकते हैं? जब क्लास मेथड, क्लास वेरिएबल कैसा वेरिएबल होता है, जिसको दोनों एक्सेस करते हैं, इंस्टेंस भी और क्लास भी। तो क्लास मेथड भी कैसा मेथड होगा, जिसको दोनों एक्सेस कर सकेंगे, इंस्टेंस भी और क्लास भी। अब हमने यहां पर ये बनाने के लिए एक डेकोरेटर इस्तेमाल किया, नहीं स्टैटिक अलग है, इसीलिए तो शुरू में लिख दिया था मैंने, स्टैटिक और क्लास अलग अलग है। हाँ, ये डेकोरेटर का टॉपिक है एडवांस, अभी हम पढ़ेंगे, आज ही हो जाए शायद, मुश्किल लेवल से। क्लास मेथड, अब ये जो मेथड है ना, ये पर्टिकुलरली कैसा मेथड बन गया है, क्लास मेथड बन गया है। तो इसको क्लास एक्सेस कर सकती है और ऑब्जेक्ट भी कर सकता है ना, और ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो, क्लास है, हाँ, इंस्टेंस भी कर सकते, क्योंकि क्लास का है, क्लास का माल ऑब्जेक्ट का माल है। किस चीज की?
हाँ अच्छा, इसका अब इन चीजों का यूज केस क्या होता है जो इन्होंने बात कर रहे हैं कि हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये, ठीक है, हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आजकल जो जमाना है ना वो फ्रेमवर्क्स का जमाना है, ठीक है, और ये जो डेकोरेटर की मदद से क्लास मेथड बना रहे हैं, या जैसे हम फ्लास्क पढ़ेंगे उसके अंदर फौरन ही आपको नजर आ जाएगा वहां डेकोरेटर जो है वो काम कर रहा है और डेकोरेटर की मदद से काम कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क्स ने हमारे लिए जो बेसमेंट कोड होता है ना वो पहले ही क्रिएट कर दिया होता है, तो हमें इतना ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती कि मैं स्टैटिक बनाऊं। लेकिन जब आप कोडिंग में थोड़ा और आगे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे होंगे, कोई सिनारियो आएगा वहां जहां आप फंस रहे होंगे, तो फिर आपको ये इंप्लीमेंट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने कोई ऐसी चलती हुई डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन नहीं बनाई है, तो अभी हमें उसका अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ मेथड की एक्सेसिबिलिटी ऑब्जेक्ट्स को देनी पड़ेगी, क्लास को नहीं देनी पड़ेगी, तो उनकी टाइप जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फ्रेमवर्क्स जो है वो ये सारे चीजें हैंडल कर लेता है अपने तौर पे। अच्छा, अब ये हमारे पास हमने इसको क्लास मेथड डिक्लेयर कर दिया। जब क्लास मेथड डिक्लेयर कर दिया तो इसको अब क्लास कॉल कर सकती है। अब स्टूडेंट डॉट इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट किस में चला जाएगा, CLS में, और CLS किसको कॉल कर सकता है, स्टूडेंट को, स्टूडेंट के इस वेरिएबल को कॉल कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। तो क्लास मेथड को कॉल कर रही है। अच्छा, और हमने यहां पर क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया S1 डॉट इंफॉर्मेशन। तो S1 के अंदर क्या, S1 किस में चला गया, CLS में। CLS डॉट स्कूल, क्या ऑब्जेक्ट इस एट्रीब्यूट को कॉल कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो बात ट्रू हो गई, ये क्लास और इंस्टेंस दोनों उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। क्लास मेथड को, क्लास मेथड बनाने का तरीका क्या है, डेकोरेटर लगा के क्लास मेथड बना दिया, ठीक है। तो सारी चीजें जो है एक्यूरेट चल रही हैं हमारे पास। डन, अभी बात क्लियर है ये। अच्छा जी, अब स्टैटिक मेथड्स, क्लास मेथड तो हो गए। स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिसको कुछ चाहिए ही नहीं होता। डेकोरेटर लगता है स्टैटिक मेथड में भी, स्टैटिक मेथड का डेकोरेटर लगाएंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं चाहिए होता, जिसका दिल चाहे वो कॉल कर ले। ये देखो क्या किया हमने, ये एक क्लास मेथड है और दूसरा कैसा मेथड है, ये कुछ रिसीव कर रहा है, नहीं, ये कुछ रिसीव नहीं कर रहा। समझ लो जरा, स्टैटिक मेथड कैसे मेथड होते हैं जिनको उस मेथड को कुछ नहीं चाहिए होता, कोई भी उसे कॉल कर ले, चाहे ऑब्जेक्ट कॉल कर ले, चाहे क्लास कॉल कर ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए पैरामीटर में, राइट। तो क्या किया यहां पर, पूरा वैसे ही है, सिर्फ यहां पर स्टैटिक मेथड हेलो ऐड कर दिया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और S4 को बोला हेलो, S4 हेलो, कौन सा मेथड कॉल हो गया, गो के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है। ऑब्जेक्ट जा भी रहा होगा तो वो क्या बोल रहा होगा, अगर आम हालात में ऐसा करूं कि वहां पर कोई पैरामीटर रिसीव ना होता हो और मैं एक पैरामीटर भेजूं तो फंक्शन चल जाता है क्या, लेकिन इसके पास ऑब्जेक्ट आ रहा होगा S4, लेकिन यहां रिसीव करने के लिए पैरामीटर नहीं है, लेकिन स्टैटिक मेथड के डेकोरेटर ने क्या कर दिया होगा, चल भाग यहां से भाई, जरूरत नहीं है, चलूंगा मैं वैसे ही। ये किसने किया होगा, स्टैटिक मेथड ने किया होगा, मेरे पास ऑब्जेक्ट भेजने की जरूरत नहीं है, मैं रिसीव ही नहीं करता, मैं वैसे ही चल जाऊंगा। इसी तरह अब कौन कॉल कर रहा है इसको, क्लास कॉल कर रही है, किसको, हेलो को, ऑब्जेक्ट भी कॉल कर रहा है और क्लास भी कॉल कर रहा है, एंड रिसीव कुछ नहीं कर रहा, तो क्लास कोई बोलेगा भाई मैं चल पड़ा, ठीक है।
तो हेलो मेथड जो है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको जो दिल चाहे वो कॉल कर ले, चाहे क्लास चाहे ऑब्जेक्ट। वो आप पीछे से जो कॉल कर रहा है कुछ भी नहीं बोलता कि मुझे कोई रेफरेंस भेजो, अपना कोई एड्रेस भेजो, शनाख्ती कार्ड देगा, कुछ भी नहीं। बस ठीक है, तुमने कॉल किया, कॉल हो गया। ये कौन है भाई? ये स्टैटिक मेथड है। उससे क्या होगा? प्रिंट लिख दे, तो यहां से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न प्रिंट का कोई मसला नहीं। बात समझ में आई? क्लास मेथड को रेफरेंस चाहिए था क्लास का, ठीक है, चल पड़ा। क्लास मेथड को रेफरेंस चाहिए था ऑब्जेक्ट का, चल पड़ा। ठीक है, इसको कोई भी रेफरेंस नहीं चाहिए, दोनों के लिए चल जाएगा। इनर क्लास, इनर क्लास क्या होती है? क्लास के अंदर जो क्लास होती है उसको इनर क्लास कहते हैं, नेस्टेड क्लास कहते हैं। ठीक है, इसकी जरूरत, हाँ भाई, जमाई आ गई थी, वैसे नींद तो नहीं आ रही। अच्छा भाई, 4 घंटे मुसलसल पढ़ाओगे ना, फिर पूछूंगा कौन सा नशा है। देखो, हमने पहले काम किया हुआ था ना, किसके ऊपर? एक हमने क्लास बनाई थी, कौन सी वाली? कार क्लास बनाई थी, याद है? उस कार क्लास में हमने कार के एट्रीब्यूट्स लगाए थे, और फिर हमने यहां पर क्या किया था? बैटरी भी लगाई थी। हाँ, लगाई थी, और बैटरी के एट्रीब्यूट लगाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, फिर हमने कहा यार ये तो लग रहा है बैटरी क्लास ही बन गई, कार तो कहीं छुपी गई, बैटरी के एट्रीब्यूट्स और मेथड आ गए इसमें। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला था हमने? बैटरी की अलग क्लास बना ली थी, और बैटरी को एज अ इंस्टेंस यहां पे यूज कर लिया था। इस बात को हमने क्या कहा था? इंस्टेंस एज एट्रीब्यूट। इंस्टेंस को एट्रीब्यूट के तौर पे यूज कर लिया था, याद है? हाँ भाई, नहीं किया? अच्छा, अभी कर लेते हैं यार। इंस्टेंस एज एट्रीब्यूट मेरे ख्याल से कर रहा होगा। चलो, हाँ किया था, चलो चलो चलो, कोई मसला नहीं। अभी यहाँ कर लेते हैं, अभी यहाँ कर लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास एक मसला ये था कि मैंने कार की क्लास बनानी थी, क्लास कार, ठीक है, और इसके अंदर इनिशियलाइजर था। क्या क्या था भाई? कार की क्या थी भाई? मेक, मॉडल, ईयर, ठीक। ये हमारे पास कार क्लास थी। सेल्फ डॉट मेक, अभी लगाता हूं, अभी लगाया था। सेल्फ डॉट मॉडल, सेल्फ डॉट, मैंने ये काम नीचे किया हुआ है स्टूडेंट क्लास बना के, लेकिन चूंकि कार की एग्जाम्पल जहन में है इसलिए पहले उसी भी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, मसला नहीं। ठीक है, और कार में जो है क्या लगी हुई है? बैटरी भी लगी हुई है। अब देखो, यहां से मैं
इनपुट ले रहा हूं किसके पैरामीटर्स, कार के पैरामीटर्स। चलो मैं बैटरी के भी ले लेता हूं, ठीक है। बैटरी की मैन्युफैक्चरर कौन है, और हाँ चलो इलेक्ट्रिक कार कह दो उसको, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, वैसे बैटरी तो वो उस कार में भी होती है। मैन्युफैक्चरर कौन है, और क्या थे भाई, कितने सेल हैं, कितने एम्पियर की है, और चलो 3 ही सही है। अब यहां पर मैंने मेथड बनाना शुरू कर दिए। क्या कर दिया मैंने, मेथड बनाना शुरू कर दिए। कार रन, कार रन, अभी सिर्फ पास करते जाता हूं। फिर मैंने बना दिया कार स्टॉप, अच्छा अब एक और बना दिया अभी। अब यहां मैंने कुछ फंक्शन किसके बना दिए, बैटरी के बना दिए। किसके हो गए अभी, बैटरी के हो गए। बैटरी बैकअप, और क्या मेथड होना चाहिए बैटरी का, बैटरी का वाटर लेवल, चार्ज बैटरी। अच्छा मैं इतना कोड लिख रहा हूं सिर्फ एक छोटी सी बात समझाने के लिए, ताकि दिमाग में बात रह जाए। अब देखो सीन ये है भाई कि कार की क्लास बन रही है, और यहां एट्रीब्यूट किसके आ रहे हैं, कार के तो आ ही रहे हैं फंक्शन, लेकिन साथ साथ किसके आ रहे हैं, बैटरी के भी आ रहे हैं। अच्छा बैटरी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कार में लग रही होंगी, उनके भी अपने एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होंगे, वो फंक्शन भी आ सकते हैं, वो सब आ सकते हैं, ठीक है, सब आ सकते हैं। टायर भी किसी कंपनी के आ रहे हैं तो वो भी टायर भी लग रहे हैं, उनका भी क्या डायमीटर है, क्या उसका प्रेशर लेवल क्या है उसमें, और सारी चीजें आ रही हैं। इनिशियलाइजर भी लेना पड़ेंगे ना, जब कार का पार्ट इनिशियलाइजर का पार्ट बना रहे हैं तो यहां लेना ही पड़ेंगे ना, असाइन भी करने पड़ेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखो प्रॉब्लम क्या होगी, ये जस्ट लाइक ये हमारे पास एरिया है ना, कार फैक्ट्री है ना, इसी में कार भी बन रही है, और इसी में क्या होगा, बैटरी बनना भी शुरू हो जाएगी। 2-4 एसी वाले भी वहीं बैठ जाए, व्हील वाले भी वहीं बैठ जाए, इंजन वाले भी थोड़े इधर उधर वाले बैठ जाए, सभी बैठ जाए सब। थोड़ी देर में क्या होगा, कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चलेगा, सारे एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यही करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी सब चल रहा है, कोई उसका पाना ले गया, कोई उसका जूता ले गया, ये लड़ रहे होंगे सारे, ऐसे ही है ना। तो अब करते ये हैं कि यहां से जो बैटरी है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। कहां निकाल देते हैं, बैटरी बाहर। मतलब भाई जो कार वाला प्लांट है ना, यहां सिर्फ लोग कार ही बनाएंगे, बैटरी जो है वो कहां होगी, वो अलग क्लास होगी, कोई और बैटरी बना रहा होगा।
उसको ठीक है, इलेक्ट्रिक कार भी ठीक है। ठीक है, अब हम यहां पर आगे डैश, हमने कहा बैटरी का डिपार्टमेंट अलग कर दो बिल्कुल। ठीक है, अब यहां पर आ जाएगा बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी है, सेल कितने हैं, वेट कितना है, ठीक है, एम्पियर कितने हैं, वॉट कितने हैं, और प्राइस क्या है, और अच्छा अभी काफी इतना। ठीक है, सेल्फ डॉट वेट एम्पियर वाट वाट। ठीक है, इसमें इसके मेथड भी जो लगाने होंगे हम लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बैटरी लाने के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे सेल्फ डॉट बैटरी, और इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहां चिपका देंगे, क्या, बैटरी। ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहां चिपका देंगे, और वैल्यू चाहे मैं वहां से ले लूं या यहां से ले लूं, भाई किसकी होनी चाहिए, और सेल उसमें 27 सेलों वाली चाहिए, और वजन कितना है उसका 60 किलो, और एम्पियर कितने हैं उसके 200, वॉट कितने हैं, प्राइस कितने हैं उसके। ठीक है, तो ये वाला जो आपने काम किया यहां पर, ये काम क्या हुआ है, इंस्टेंस यूज्ड एज एट्रीब्यूट। अब वो बैटरी क्लास सेपरेट कर दी है, उसका काम वहीं चलता रहेगा, और उससे फायदा क्या होगा, ये बैटरी सिर्फ इलेक्ट्रिक कार में नहीं, किसी और को चाहिए बैटरी, वो इसका ऑब्जेक्ट ट्रक में भी लगा लेगा, अब कहीं भी यूटिलाइज हो सकती है ना, किसी भी क्लास में लगा सकते हैं जहां बैटरी की जरूरत है हमें। अगर ये अंदर ही होती तो फिर ट्रक में थोड़ी लग सकता था, सिर्फ यही लगी रहती, बस एक ही क्लास की होती। हाँ, नहीं, ये इनहेरिटेंस नहीं कर सकते ना, क्योंकि बैटरी इज नॉट अ कार, इसलिए हमने उसके ऑब्जेक्ट को यहां पर बना लिया और लगा दिया। मतलब रियल लाइफ में भी यही होता है ना, कि भाई सुजुकी वाले की कार बन रही है तो क्या बैटरी सुजुकी की होती है, नहीं, बैटरी एक साइड वाले लगती है, तो यूं समझ लो वो बैटरी वहां से लेकर आए यहां एम्बेड कर दी। हमने भी यही किया, इलेक्ट्रिक कार में बैटरी यहां से लाके लगा दी, वही बैटरी घर में जाके पंखे चलाओ, उसे रिक्शे में लगाओ, कार में लगाओ, ट्रक में लगाओ, जहां दिल चाहे लगाओ, जितने ऑब्जेक्ट बनाते रहो। तो इट्स एन एडवांटेज कि हमने क्लास अलग बनाने से हमें क्या मिल गया, उसी के ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं, राइट। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पैरेलल तरीका क्या है, वो ये वाला है कि इनर क्लास बना ली जाए। वो लोग जो एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे बैठ के लड़ाई झगड़े कर रहे थे, अब उनको क्या कर दिया जाए, अलग अलग रूम में बना दिया जाए कि भाई ये पूरी कंपनी है, इसके अंदर अलग से तुम्हारी एक क्लास बना दी जाए। इसके लिए यहां पर क्या किया भाई, इनर क्लास का कॉन्सेप्ट, क्लास इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड इनर क्लास। ये वाला कॉन्सेप्ट अभी रिपीट भी हो जाएगा, मैंने किया हुआ है। देखो क्या किया है, एक स्टूडेंट है, उसका नेम और रोल नंबर है, शो है, उसका शो कराया, बता दिया भाई
नाम क्या है और रोल नंबर क्या है। ठीक है भाई, नाम ये है, रोल नंबर ये है, स्टूडेंट बन गया। केस क्या है कि अगर ये स्टूडेंट आईटी का स्टूडेंट है तो लैपटॉप तो होना चाहिए इसके पास। क्या होना चाहिए? लैपटॉप लाजमी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया अभी, आईटी का स्टूडेंट है, हमने बोला लैपटॉप है, हाँ लैपटॉप ये रहा, शो करा दो, नेम दे दो सेल्फ लैपटॉप, और यहाँ बता दिया अभी नासिर 2 HP हसन 3 लेनोवो। ठीक है, लैपटॉप आ गया उसके पास। अभी मैंडेटरी कर दिया ना, अभी मैंडेटरी कर दिया। अब मसला ये कि लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन भी बतानी है कि भाई कितनी स्पेसिफिकेशन का क्या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैपटॉप होनी चाहिए। तो फिर अब वो क्या करूं, मैं यहां लेना शुरू कर दूं, वही मसला हो जाएगा। बना रहा था स्टूडेंट, बनाने बैठ गया लैपटॉप। बना रहे थे कार, फिर बनाने लग गए बैटरी। ठीक है, तो इसी तरह अब मैं यहां लैपटॉप घुसाने की बजाय क्या करूं, लैपटॉप की क्लास को अलग बना दूं। यहां सवाल भी रेस कर दिया हमने, what if I need to add more details of my laptop? Should I send details as argument to initializer? We can create a separate class for laptop and use it as object to the student. इसको ऑब्जेक्ट बना के स्टूडेंट में डाल देंगे। और दूसरा काम यह है कि इनर क्लास बना दें। तो वही वाला काम किया, लैपटॉप की अलग क्लास बनाई, लैपटॉप की अलग क्लास बनाई, और यहां पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके लैपटॉप का वेरिएबल बना दिया, जैसे बैटरी का बनाया था। सिमिलर यही काम किया था। देखो बैटरी वो अप टू यू है, अगर आप यहां से नहीं देना चाह रहे, बचना चाह रहे हो, तो ये हार्ड कोडेड लिखने पड़ेंगे। नहीं सर, ऊपर जो मैं स्टूडेंट क्लास का जो इनिशियलाइजर बनाया था, इधर सर उसी स्टूडेंट क्लास या जी सर, इधर हमने ब्रांड सीपीयू रैम में सर किया मैंने। हाँ, मैं कह रहा हूं इसको यहां से हटा दूं ना, ठीक है, तो फिर यहां पर वैल्यू पास कैसे करूंगा, यहाँ हार्ड कोडेड पास करना पड़ेगा कि भाई ये HP का होना चाहिए। ठीक है, और CPU जो है वो कौन सा होना चाहिए भाई, कोर i7 होना चाहिए, और रैम कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये हार्ड कोडेड जाएगा। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, शो कराया, और मजे की बात देखो, स्टूडेंट जब शो हो रहा है, स्टूडेंट तो शो हो रहा है, लैपटॉप शो कराने के लिए क्या बोला अभी, सेल्फ डॉट लैपटॉप और शो, और लैपटॉप के शो में जाके कॉल कर दो उसे। ठीक है, जैसे यहां पर आ जाऊं, चलो मैं यहां पहले समझाता हूं। बैटरी में ये हमारे पास ये हो गई। मैंने यहां पर क्या किया भाई, मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट बनाया ई कार का। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार, और क्या क्या चाहिए, मेक चाहिए, कौन सी भाई, होंडा की इलेक्ट्रिक कार होनी चाहिए, मॉडल 2024 होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन भी 2024 होनी चाहिए, इंजन जो है उसका 2000 सीसी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना दिया, खाली ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनने के बाद मैं देखना चाह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रिक कार में जो बैटरी है उसकी कीमत कितनी है भाई, सस्ती तो नहीं लगा दी। तो अब मैंने आया इलेक्ट्रिक कार डॉट प्राइस। अब इलेक्ट्रिक कार में तो कोई प्राइस है ही नहीं, इसलिए नजर भी नहीं आ रहा। प्राइस किसमें है, बैटरी में, और इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैटरी लगी हुई है। तो पहले क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक कार डॉट ई डॉट बैटरी, चल जा भाई, ई डॉट बैटरी, और बैटरी का ऑब्जेक्ट है, उसके पास क्या है, प्राइस है। तो दो स्टेप में यहां पहुंचूंगा, डॉट, हमें नहीं ना, इलेक्ट्रिक कार के प्राइस का तो कोई वेरिएबल ही नहीं बनाया, बैटरी प्राइस ही जानना चाह रहा हूं मैं कि बैटरी जो लगी है मेरी गाड़ी में वो कितने की है, मेरी गाड़ी में जो बैटरी लगी है कितने की है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक कार, तुम्हारे पास बैटरी लगी है, बैटरी से पूछो प्राइस क्या है, प्राइस का वेरिएबल है यहां, ये रहा जिसमें ये वैल्यू गई है। ठीक है, तो अब
दो स्टेप में गए, पहले इलेक्ट्रिक कार में गए, फिर बैटरी में गए, फिर प्राइस में गए। इसी तरह यहां पर देखो, इस तरह यहां पर देखो, पहले गए हम किसके अंदर, S1 डॉट शो किया, स्टूडेंट 1 डॉट शो, ये वाला मेथड चला, इसने ये प्रिंट कर दिया रोल नंबर नेम, और इसी के अंदर आगे क्या हो रहा है, सेल्फ डॉट लैपटॉप में भी जाओ और उसके अंदर भी शो का मेथड है, वो लैपटॉप भी बता दो उसके बाद कौन सा है, तो स्टूडेंट के साथ कौन आ जाए, लैपटॉप भी आ जाए। तो ये हमारे पास कौन सा है अभी, लैपटॉप, टाइप एरर 6 वर गिवन। अच्छा ये मैंने यहां से दोबारा भेज दिए ना, हार्ड कोड कर दिए। ठीक है, स्टूडेंट 1 डॉट शो, पहले ये नाम आ गया, फिर लैपटॉप भी शो चल गया उसके साथ साथ, HP Core i7 16 GB। ठीक, ये वाला काम है, एज एन एट्रीब्यूट यूज किया। अगर इनर क्लास बनाऊं तो स्टूडेंट क्लास है, उसी के अंदर कौन सी क्लास बना दी, लैपटॉप क्लास बना दी, उसी के अंदर लैपटॉप क्लास बना दी। अब क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, यहीं से पैरामीटर भेजे, नहीं भेजने तो हार्ड कोडेड लगा दो। हाँ, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, अब सिर्फ इसी के पास स्टूडेंट को अवेलेबल होगा, टीचर को लैपटॉप नहीं मिलेगा। अब ये हो गया। अब देखो यहां पर भी सेल्फ डॉट लैपटॉप, यहां पर बस एक चीज का ख्याल रखना, अब यहां पर सेल्फ लगेगा, वहां पर सेल्फ नहीं लगाया था। जब एज एन एट्रीब्यूट यूज किया था तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट क्रिएट हो गया था। अब हमने बोला है कि जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है उसके लिए लैपटॉप क्रिएट करो, सेल्फ में स्टूडेंट आएगा ना, उसके लिए लैपटॉप क्रिएट करो और उसी के लैपटॉप में असाइन कर दो। तो बस ये वाली क्लास यहां रखी हुई है, इनर क्लास के तौर पे काम करेगी बिल्कुल। HP आ रहा। अच्छा, देखो यहां पर जब मैंने लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट ऐड किया तो वो पूरा ऑब्जेक्ट आके बैठ गया, ठीक है, और सेल्फ डॉट लैपटॉप में असाइन हो गया। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल है लेकिन इसके अंदर क्या रखा हुआ है, पूरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऐसा ही हुआ, यहां पर क्या किया आपने, यहां पर हमने बोला कि भाई ये लैपटॉप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है, लेकिन वो किसके लिए होगा, जो उसको कॉल करेगा। अभी क्योंकि अंदर है ना, अब S1 स्टूडेंट आया, उसने बोला भाई ये दो चीजें ले लो इनिशियलाइजर में, ठीक है, ले ली, लेने के बाद यहां पर क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ये इस स्टूडेंट के लिए किसके पास जाएगा, इस स्टूडेंट के लिए, S1 के लिए, S1 आया ना अभी, S1 के लिए किसके पास जाएगा, अपनी इनर क्लास के पास जाएगा, S1 के लिए अपनी इनर क्लास के पास जाएगा। अच्छा ये वाले में यहां ऐड करना पड़ेगा, और ये लैपटॉप क्रिएट करना है, ये बोलेगा, क्या बोलेगा, ये लैपटॉप क्रिएट करने हैं, कौन कौन से भाई, विद ब्रांड और CPU और रैम। तो ये ऑब्जेक्ट भेज रहा है ना इसको अपनी इनर क्लास के पास। जी जी जी, यहां से ये आएगा ना, ये तो ये ब्रांड में आके वैल्यू भेज देगा और ये ब्रांड में HP आ जाएगा, यहां से Core i7 16 GB और उसमें आ जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये हमारे पास इनर क्लास के तौर पे था। अच्छा ये वाला काम देख लो, जरा आसान सा है, जरा जल्दी से समझ में आ जाएगा। टाइम अभी खत्म हो गया लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। क्लास A बनी हुई है, सब लोग जरा आंख खोल के रखेंगे इसके अंदर। क्लास A बनी हुई है, दो मेथड है 1 2। A का ऑब्जेक्ट बनाया, A1 फीचर 1 फीचर 2, आउटपुट क्या आएगा जल्दी बताओ।
राइट। बी ने इनहेरिट कर लिया ए को, फीचर 3 और फीचर 4 ऐड हो गया बी में। मैंने बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बी से बोला 3 4 चलाओ अपने, और बी से बोला 1 2 चलाओ, अपने ही हुए, इनहेरिट होके आ गए ना। तो क्या आउटपुट आ जाएगा? 3 4 1 2। पहले 2 के अपने चले, फिर उसके बाद हमने यहां पर पेरेंट से इनहेरिट हुए मंगा लिए। ठीक है, आ जाएंगे ना, यहां पर आए हुए ना। अब सी ने इनहेरिट कर लिया किसको? बी को। बी के पास कितने थे? 4, सी के 2 और कर दिए तो 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सब आ गए। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक साथ, ये कहलाती है मल्टी लेवल, कि ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी को डी ने किया, तो सब एक के बाद सारे फीचर आते गए। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? कि एक साथ 2 क्लासों को एक वक्त पे इनहेरिट कर लिया जाए। लाइक दिस, क्लास ए बनाई, ए के ऑब्जेक्ट बनाए फीचर 1 फीचर 2, ठीक है। क्लास बी बनाई, बी के ऑब्जेक्ट बनाए फीचर 3 4, ठीक है। क्लास सी ने ए और बी को एक साथ ही कर लिया, ठीक है। क्लास सी ने ए और बी के दोनों को एक साथ कर लिया, और सी में एक है 5, तो कितने चलेंगे अब? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ए और बी एक साथ इनहेरिट होके आ गए। अभी मसला कोई नहीं, एक छोटा सा मसला आएगा आगे। अब इसके 2 पेरेंट है ना, इसकी 2 अम्मी है या अब्बू है? नहीं, या तो दोनों अम्मा होंगी या दोनों अब्बा होंगे भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो मसला क्या हुआ। क्लास ए है, उसका इनिशियलाइजर है, ओके, 2 मेथड है। क्लास बी है, उसके अंदर 2 मेथड है। मैंने ये चलाया कोड, A1 जब क्रिएट होगा तो क्या आउटपुट आएगा? इस कोड का आउटपुट क्या आने वाला है? आगे बोलो, वेट करें कितना। ए जैसी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये कहेगा इनिट ऑफ ए, और फिर जब बी क्रिएट होगा तो बी क्रिएट होगा तब भी बोलेगा इनिट ऑफ ए, क्योंकि बी का इनिशियलाइजर नहीं है, जो इनहेरिट होके आया वही वाला चली जाएगा, ठीक है। अभी रख दे ना, आगे आपकी फरमाइश पूरी की हुई, आगे ये रख दे अभी। अब वो जो इनहेरिट होके आया वो क्या हो जाएगा? ओवरराइड हो जाएगा, और बी का अपना चल जाएगा। इनिट ऑफ ए, इनिट ऑफ बी, ठीक है। अब इनिट ऑफ ए भी है, इनिट ऑफ बी भी है, और बी का इनिट चलेगा, पहले कहते इनिट ऑफ बी, और फिर बोला अब्बू पे भी कॉल करो, तो कितने चलेंगे अब? 3। एक के चलेगा, और बी 2 को बुला रहा है, ठीक है। इसने चलाया इनिट ऑफ ए, इसने चलाया इनिट ऑफ बी, फिर सुपर का भी कॉल कर दिया, ठीक है। फिर क्लास ए, चलो भाई ये देखो बाहर शोर में से फाइल में सेंड